दोस्तों नमस्कार। परसेंटेज की अगली कड़ी में आपका स्वागत है। परसेंटेज में हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं डिस्काउंट की आज ये दूसरी कड़ी है। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट की दूसरी कड़ी और आखिरी कड़ी। देखते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आने वाले हैं या किस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन क्या है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है बच्चों आज आपका पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करा है, टाइप 8 है आज का। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 20% का छूट देकर 10% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 6400 रुपये हो तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको ये चीज पता है, पिछली कड़ी में हम ये बात कर चुके हैं कि डिस्काउंट छूट हमेशा आपके अंकित मूल्य एमआरपी पे मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे दिया जाता है और प्रॉफिट लॉस बच्चों आपका हमेशा क्रय मूल्य या फिर सीपी पर दिया जाता है। तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% का छूट दिया गया है और 10% का लाभ फिर भी कमा रहा है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 6400 रुपये है तो प्रॉफिट या लॉस हमेशा जो है क्रय मूल्य पर होता है और आपका 20% ये जो छूट दिया जा रहा है ये हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है। तो लेट कर लेते हैं कि हमारा एमआरपी एमपी ही रहा होगा और इस पे डिस्काउंट दिया जा रहा है कितने का, 20% का छूट दिया जा रहा है। तो 20% का छूट दिया जाएगा तो कितने में बेचा जाएगा, 80% में। और 80% का फ्रैक्शनल वैल्यू बच्चों आपका होता है 4/5। फिर उसके बाद कह रहा है क्रय मूल्य आपका 64 रुपये है, 6400 रुपये है। क्रय मूल्य आपका क्या है, 6400 है और इस पे 10% का लाभ कमा रहा है, 10% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो 10% के प्रॉफिट को बच्चों फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 11/10। काट पीट के बराबर करिए, आसानी से आंसर आपके आ जाएंगे। 5 से काटेंगे इसको 10 2 बार, 2 से इसको काट दीजिए 3 और 2 3200 हो गया। 4 से काटेंगे इसको तो 8 बार हो गया तो 800 हो गया। 11 का 8 में मल्टीप्लाई आपने कराया तो 8800 बच्चों आपका एमआरपी क्या आ गया, मैक्सिमम रिटेल प्राइस या फिर अंकित मूल्य आपका क्या आ गया, 8800 आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। ये क्वेश्चन सेम टाइप का है आपका। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का छूट देकर, और यहाँ पे देखो क्रय मूल्य दिया है, 20% का लाभ कमाता है। तो करना क्या है, 20% का छूट दे रहा है। छूट हमेशा आपके एमआरपी पर होती है तो एमपी मान लेते हैं कुछ रहा होगा। 20% का छूट दे रहा है तो 4/5 में बेचेगा। 20% का छूट दे रहा बच्चों तो कितने में बेचेगा, 80% में बेचेगा। और 80% का फ्रैक्शनल वैल्यू आपका 4/5। परसेंटेज की पहली ही कड़ी में डिटेल में हमने चर्चा करी थी, कुछ वैल्यू आपको बताई थी कि आप उसको लर्न कर ले, समझ ले। तो पहले ही वीडियो में हमने समझाने का प्रयास किया था कि फ्रैक्शन में कैसे परसेंटेज वैल्यू को कन्वर्ट किया जाता है। तो वहाँ पे कुछ वैल्यू हमने लिखाई भी, तो वहाँ पे जा करके आप देखिए इस चीज़ को कि कैसे 80% को 4/5 लिखेंगे। 20% का छूट दे रहा है तो 20% का छूट दिया, 80% में बेच दिया। फिर उसके बाद कह रहा है कि 12,000 रुपये आपका क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य आपका 12,000 है और इस पर 20% का लाभ हो रहा है। तो 20% के लाभ का फ्रैक्शनल वैल्यू 6/5। 120% की फ्रैक्शनल वैल्यू बच्चों आपका होता है 6/5। काट पीट के बराबर करिए इसको। 5 से 5 कट गया, 4 से काटेंगे 12 को तो 3 बार जाएगा। 6 का 3 में मल्टीप्लाई 18 और 3 जीरो अभी भी आपके बचे हुए हैं। तो आपका एमआरपी बच्चों क्या बन के आ रहा है, 18,000 रुपये आपका एमआरपी आ रहा है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं आज का।
ये क्वेश्चन है बच्चों आज का, कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और उसका लाभ व हानि प्रतिशत बताइए कि उसने कितना प्रतिशत का लाभ या फिर हानि गेन किया। तो सबसे पहले देखो कह रहा है कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर रहा है। तो किसी भी चीज को, कोई भी चीज 100% होती है, 20% अधिक अंकित करेगा तो कितना हो जाएगा 6/5। 20% मतलब 120% और 120% का फ्रैक्शनल वैल्यू आपका 6/5। उसके बाद कह रहा है अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अब इस पर वो 10% का छूट देगा तो बेचेगा कितने में, 90% में बेचेगा और 90% का फ्रैक्शन वैल्यू 9/10। आप पूछ रहा है आपसे कि उसका लाभ या हानि प्रतिशत बता दो। तो 6 का 9 में मल्टीप्लाई किया 54 आ गया, 54 आ गया, 10 का 5 में 50 आ गया। अब यहाँ पे आप देखो 50 था 54 हो गया। आपका नीचे डिनोमिनेटर में हर में जो वैल्यू है वो आपकी मूल वैल्यू होती है। 50 था आपका, कितना हो गया 54 हो गया। तो 4 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 50 पे। परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100, परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100। 50 से काटेंगे 2 बार, 4 का 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 8% का प्रॉफिट हो रहा है बच्चों। प्रॉफिट और लॉस कैसे पता चलेगा कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है कितने का लॉस। तो आप देखो यहाँ पे 50 था आपका मेन वैल्यू, 54 हो गया। तो 50 से अगर ज़्यादा होगा ऊपर वैल्यू तो प्रॉफिट होगा और अगर कम होगा तो फिर लॉस होने वाला है। तो यहाँ पे 8% का लाभ आपका आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं इस टाइप में। ये क्वेश्चन है आपका, कह रहा एक व्यापारी अपने सामान की कीमत क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। 20% अधिक अंकित करता है। बीस प्रतिशत अधिक अंकित किया तो कितना किया, 6/5। 20% मतलब 120 हो गया। 120% की फ्रैक्शनल वैल्यू 6/में आपकी 5 है। फिर कह रहा है अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है। तो 20% का छूट देगा तो बेचेगा कितना फिर 80% में और 80% का फ्रैक्शनल वैल्यू बच्चों आपका होता है 4/5। इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 और 4 का मल्टीप्लाई 24, 5 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो 25। यहाँ से देखो बच्चों समझ में आ रहा है 25 था 24 हो गया। तो 1 की कमी हो रही है। किस में कमी हो रही है, 25 में। परसेंटेज है तो गुणे 100 कर देंगे। 25 से काटेंगे 100 को तो आएगा 4। तो 4% का हानि हो रहा है इस क्वेश्चन में आपका। और हानि या लाभ कहाँ से समझ में आएगा कि 25 था, अगर 25 से कम हो रहा है ऊपर तो फिर नुकसान हो रहा है आपका, हानि हो रहा है। अगर 25 से ज़्यादा हो रहा है तो फिर आपका प्रॉफिट बन के आ रहा है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं आज का। तो ऑप्शन इसका क्या सही होने वाला है, 4% की हानि। ऑप्शन नंबर डी बच्चों आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 4 तो आंसर आया लेकिन 4% का प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि 4% का हानि और 4% का लाभ दोनों ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे कि 25 था, 25 से कम हो रहा है तो फिर हानि हो रहा है। अगर 25 से ज़्यादा होता तो फिर आपका प्रॉफिट होता। अगला सवाल देखते हैं आज का। ये क्वेश्चन है आपका, कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में प्रदान करता है, 50-50। बताइए वह ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट देता है। एक आपने खरीदा, एक आपको मुफ्त में दे दिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक खरीदा आपने, एक मुफ्त दिया, तो टोटल वस्तु आपको कितनी मिली, 2 मिली। और कितनी मुफ्त मिली, टोटल 2 लिया, 2 में से 1 मुफ्त मिली है आपको। परसेंटेज है तो फिर गुणे 100, 2 से काटेंगे तो 50% का डिस्काउंट दे रहा है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आप कहीं पर भी खरीदारी करने जाते होंगे तो आपको मिलता होगा 1 गेट 1 फ्री, तो वहाँ पे उसका मतलब होता है 50% का डिस्काउंट है कि एक खरीदा आपने, एक आपको मुफ्त में दे दिया जा रहा है। तो इस चीज़ को बोलेंगे क्या कि 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। छूट क्या होगी आपकी
50% आपका बन के आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों आज का। ये क्वेश्चन है, कह रहा है एक दुकानदार 3 वस्तुओं की खरीद पर 1 वस्तु मुफ्त में देता है। 3 आपने खरीदी, 1 मुफ्त में आपको मिल गई, तो टोटल वस्तु कितनी होगी आपकी? 4। 3 खरीदा, 1 मुफ्त में मिला, तो टोटल 4 मिला। उस 4 में से 1 मुफ्त में मिली थी, या फिर जो मुफ्त में मिल रहा है वही आपका डिस्काउंट है, वही आपकी छूट है। तो 1 आपको मुफ्त में मिला था, या फिर 1 आपको छूट में मिला था, या फिर 1 आपको फ्री में मिला था। कितना परसेंटेज बन के आ रहा है? तो गुणे 100 4 से काटेंगे तो 25% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। जीडी के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है आपको, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है 2 लगातार छूट देने के बाद एक कमीज जिसका अंकित मूल्य 150 रुपए था 105 रुपए में मिलती है। यदि दूसरी छूट 12.5 की है तो फिर पहली छूट क्या होगी? ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि 2 लगातार डिस्काउंट दिए गए हैं और अंकित मूल्य आपका 150 रुपए है। अंकित मूल्य आपका कितना बच्चों? 150 रुपए। इस पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो पहला डिस्काउंट कुछ दिया गया होगा, दूसरा डिस्काउंट आपका दिया है कि 12.5% का डिस्काउंट दिया गया है। तो पहला डिस्काउंट कितने का है? मान लेते हैं X% का डिस्काउंट रहा होगा पहला वाला, और दूसरा डिस्काउंट आप ध्यान से देखो 12.5% है, और 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है बच्चों? 1/8। अगर 1/8 का डिस्काउंट दिया गया है तो 8 में से 1 गया, 7/8 में फिर वो बेची गई होगी। तो दूसरा वाला डिस्काउंट क्या है? 12.5%। 12.5% छूट दिया गया तो फिर 87.5% में बेचा गया होगा। चाहे ऐसे कर लो कि 87.5% को 7/8 बोलते हैं, या फिर 87.5%। अगर आपको नहीं पता है, आपको 12.5 ही पता है कि 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8 होती है, तो 1/8 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 8 में से 1 गया, 7/8 में फिर वो बेची जा रही है। तो 7/8 इतने में बेचा जा रहा है। कितने में बेचा जा रहा है? यहाँ पे दिया है कि 105 रुपए में इतना डिस्काउंट। ये 2 डिस्काउंट देने के बाद 150 रुपए की आपकी वस्तु थी, एक डिस्काउंट ये मिला, दूसरा डिस्काउंट ये मिला, उसके बाद 105 रुपए में वो वस्तु आपको मिल जाती है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे देखो 1 0 से 1 0 ये कट गया, 15 से काटेंगे 105 को तो 15 7 105, 7 से 7 आपका ये कट के हट गया, पूरा ये भी 7 कट गया, ये भी 7 कट गया। अब यहाँ 8 है और 1 0 है, तो 8 और 10 का मल्टीप्लाई 80 हो गया। ये दोनों मिलके उधर जाएंगे तो 80 हो गया। ऊपर बचा है 100 माइनस में x, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 20%। x की वैल्यू क्या आ गई? 20%। तो जो आपका पहला डिस्काउंट था, आपको क्या था? 20% का डिस्काउंट था। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देख लेते हैं। इस पे क्या है? ये एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपए है। घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? 1000 है। तो 1000 रुपए आपके घड़ी का मूल्य है। फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टों पर 810 रुपए में खरीदता है, जिसमें से एक 10% है, तो दूसरा बट्टा क्या होगा? एक छूट 10% की है, तो दूसरी छूट आपकी क्या होने वाली है? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो पहला 10% डिस्काउंट दिया इस पर, तो बेचा कितने में? 90% में। 90% का फ्रैक्शनल वैल्यू 9/10 है। दूसरा वाला डिस्काउंट मान लेते हैं कि X% का रहा होगा। ऐसा कुछ करने के बाद बेचा कितने में है? 810 रुपए में बेच दिया है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, काट पीट के बराबर करते हैं इसको। 1 2 3 0, 1 2 3 0। 1000 से ये तीनों के तीनों कट के बराबर हो गए। 9 से काटेंगे 81 को 9 बार, तो यहाँ पे 90 आ गया। 1 0 ये था तो 90 हो गया। 100 माइनस x बराबर 90 है, तो x बराबर यहाँ से क्या बन के आ रहा है? 10% बन के आ रहा है।
ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन है, बी 10% का डिस्काउंट दूसरा वाला था। अगला सवाल लेते हैं आज का, क्या है ये था बच्चों। तो आज की कड़ी में इतना ही। आपका जो छूट के जितने भी टाइप के प्रश्न एसएससी जीडी के हिसाब से बन सकते थे, सारे क्वेश्चन हमने करा रखे हैं। अब आपको अगर आपने एक दो बार अच्छे से वीडियो को बना करके देखा तो यकीन मानिए एसएससी जीडी की एग्जाम में डिस्काउंट से कोई भी क्वेश्चन आपका छूट के जाने वाला नहीं है। अगली कड़ी में बच्चों हम लोग जल्द ही मिलते हैं। एलिगेशन, अगला टॉपिक आपका एलिगेशन होने वाला है, आपका मिश्रण होने वाला है। तो मिश्रण भी परसेंटेज का ही एक पार्ट है। तो कल हम लोग मिश्रण के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।